ये देखो कोई ड्राइवर नहीं है आगे, इवन स्टेयरिंग तक तो नहीं है। और अभी इसके अंदर चलता हूँ, ये डोर खुला है। ये देखो भाई पूरा सीन ऐसा है, कोई ड्राइवर नहीं है और मैं इधर बैठा हूँ। जोरदार भाई, एडवांस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम चाइना में। ये इतना सुंदर जो गार्डन आपको दिखाई पड़ रहा है ना, ये एक नहीं है, पूरे शहर में ऐसे नदी के किनारे किनारे पूरा गार्डनिंग की गई है। और ये जो नदियाँ हैं ना, वो इनको गंदा नहीं होने देते। वहाँ से दिखाता हूँ, इनकी नदियों को बड़ा साफ़ सुथरा रखते हैं और उसके अंदर बहुत सारी मछलियाँ भी होती है। देखो इस गार्डन को कितना बढ़िया वेल मेंटेन किया है। इस वजह से बहुत सारे लोग यहाँ टेंट लगा करके अपना वीकेंड है, अपनी छुट्टी है और अपने परिवार वालों के साथ समय व्यतीत करते हैं मज़े से। चाइना में सरकारों का मानना है कि हर व्यक्ति को साफ सुथरा वातावरण और पर्याप्त जगह जीवन जीने के लिए बढ़िया सिविलाइज जगह मिलनी ज़रूरी है। तो वैसा ही ये काम करते हैं। अब ये मेंटेन कौन करता है? ये देखिए, गवर्नमेंट की जो विल पावर होती है ना, और जो पढ़े लिखे जो पॉलिटिशियंस होते हैं, वही ऐसा बढ़िया नियोजित काम कर पाते हैं। ये देखो पूरा नदी का व्यू है। नदी इतनी साफ़ है कि एक तो नदी में कहीं भी आपको कूड़ा कचरा कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। और शहर के अंदर जितनी दूर से भी ये नदी गुजर रही है ना, अब इसमें देखो ये बोटिंग तो हो ही रही है। इसके अलावा इस नदी के किनारे किनारे जितना मंगोलियन कल्चर है, जिसमें चंगेज खान है और उनके जीवन से जुड़ी हुई बाकी सारी घटनाक्रमों को इधर इन्होंने दर्शाया है। और जगह जगह ना बढ़िया बढ़िया इन्होंने लैंडस्केप भी तैयार किए हैं। जैसे अगर ऊपर से आप ब्रिज से गुजरते हो तो आपको बेहतरीन इन्वायरमेंट के साथ साथ बेहतरीन लैंडस्केप नज़र आना चाहिए। इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए देखिए लोग यहाँ ये पब्लिक यूज के लिए प्राइवेट कंपनियों की इस प्रकार की इलेक्ट्रिक बाइक्स होती है, जिसमें बैठ के भी लोग आराम से घूमते हैं। ऐसी ऐसी सुंदर चीज़ें हमारे देश में भी हो सकती है। अगर हमारे देश के नेता चाहें तो वो अपने देश को कितना सुंदर बना सकते हैं। बस विल पावर और फ्यूचर विजन होना चाहिए। करप्शन दिमाग में ना आए ना, तो हमारा देश भाई बहुत आगे प्रगति कर सकता है। बच्चों के लिए स्पेशली मिट्टी का ये जगह बनाया गया, जिसको अगर मिट्टी में खेलना है तो वो यहाँ खेल सकता है। इन्होंने सड़कें इतनी चौड़ी चौड़ी बनाई है ताकि कोई भी आए ना, उसको यहाँ असुविधा बिल्कुल भी ना हो। बहुत कम ट्रैफिक जाम लगता है। यहाँ पे जूस बेच रहे तो 15 हाँ छिंगे वही कहा ई पे। टूरिस्ट के लिए यहाँ हेलीकॉप्टर की फैसिलिटी दी है। ये हेलीकॉप्टर पूरा शहर घुमा देता है आपको उड़ करके, उसके बाद में ये वापस जाके वहाँ लैंड करता है। यह है स्नो मेकर मशीन बोलते हैं इसको। और ये आपने देखा होगा ना, ये देखो इस तरीके से ऊपर इसके ऊपर सामान डाला और नीचे इसकी स्नो टाइप का बना दिया। इसके अंदर बहुत सारे जूस वगैरह डालते हैं। जो स्ट्रीट लाइट्स है उनका डिजाइनिंग देखो, भले ही एक के ऊपर इतने बल्ब लगाने पड़े, लेकिन जब ये लाइट जलती होगी कितना खूबसूरत लगती होगी। और इस लाइट के ऊपर की तरफ जो सिंबल लगा है ना, ये देखो जूम करके दिखाता हूँ, यह है इनर मंगोलिया का एक प्रसिद्ध सिंबल जो त्रिशूल टाइप का होता है। टैक्सी खड़ी ना, वो ड्राइवरलेस टैक्सी है। मॉडर्न ट्रांसपोर्टेशन देखो, ऑटोमेटिक चल रही है, नॉर्मल रोड पे चल रही है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं उसके सामने से, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इतना इनका मॉडर्न सिस्टम है। और ये इधर को टर्न लेगी, देखना ये ऑटोमेटिक टर्न लेगी। अगर सामने कोई गाड़ी व्हीकल, अब देखो उसने किया ना क्रॉस, तो ऑटोमेटिक से रुक गई वो। इनका सेंसर इतना तेज है, आप सोचो यार कब अपने वहाँ पे ऐसी गाड़ियाँ चलेगी, ऐसी बसें चलेगी। अब ये आई है और यहाँ रुकेगी शायद, यहाँ पे नहीं रुकेगी तो नहीं, आगे जा रही है देखो। और ये चली गई देखो धनाधन, कोई ड्राइवर नहीं था इसके अंदर। 2023 में इस शहर की रीजनल जीडीपी 584.98 थी, जो कि अगर 1 ईयर बाई 1 ईयर देखें तो 7% के इजाफे के साथ इन्होंने अपना रिकॉर्ड दर्ज कराया था। बैठे बैठे अभी 2 मिनट नहीं हुआ उतने में ये दूसरी ड्राइवरलेस गाड़ी यहाँ से निकल चुकी है। टैक्सी है, पूरा ड्राइवरलेस सिस्टम है। देखो भाई, मतलब कोई टेंशन नहीं है, कोई एक्सीडेंट नहीं है, इतना कुछ यहाँ मतलब 1 घंटे में कम से कम 15-20 निकल चुकी होगी। और ये 2-3 मिनट में दूसरी वाली निकल चुकी है। ये जो भाई साहब है, इनसे मैंने पूछा मुझे ड्राइवरलेस टैक्सी की सफ़र करना है, तो ये बोले कि आपको मैं करके देता हूँ। मेरे मोबाइल में ये जो इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो सर्च कर रहे हैं, मेरे को मिली नहीं। सब सच में ड्राइवर नहीं है, कोई ड्राइवर नहीं है। देखो ये है चाइना, यहाँ कोई ड्राइवर नहीं है। ये देखो पब्लिक एरिया में सफाई का काम करता है ये रोबोट्स, किस तरीके से काम कर रहा है। कोई इसके इंसान नहीं है अंदर, सारा काम रोबोटिक है और पूरा काम 5G से होता है। चाइना मोबाइल जो कंपनी है उसके द्वारा जो 5G सर्विस प्रोवाइड की जा रही है, उसका इसके ऊपर लोगो भी लगा हुआ है। तो ये देखो
मेरे पास से निकलेगा और मुझे हार्म भी नहीं करेगा, निकल गया और यहाँ से टर्न भी लेके चला गया। और ये जितना कचरा वगैरह होता है उसको अपने इस पीछे की तरफ जो पेटी लगी है ना, इस पेटी के अंदर डाल के इकट्ठा कर लेगा। तो ये पेड़ पौधों की जो पत्तियाँ गिरेगी और कुछ भी होगा ना उन सभी को। और ये जो पीछे है ना 301 नंबर का जो दिखाई पड़ रहा है जो बस है, ये ऐसी बस चलती है, ये पूरा शहर का भ्रमण कराती है और 1 RM भी लेती है जो इंडिया के 12 रुपये के करीबन है। इस पर आप कॉफ़ी पी सकते हो, ये भी फ्री होती है।